चलो भाई, अकाउंटिंग की एक सीरीज चल रही थी तो एक क्वेश्चन आया था कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कंपनी का एसेट होते हैं या एक्सपेंस। बड़ा अच्छा सवाल है और इस पे काफ़ी डिबेट है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो फ़लसफ़ा है, जो फिलॉसफी है उसमें ये कहा जाता है एम्प्लॉयी आर द एसेट ऑफ द कंपनी जो जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो प्रॉपर प्रिंसिपल्स पे, असूलों पे चल रही है। उसका एक सबसे मेजर असूल ये है जो कि एसिड डेफिनिशन के अंदर मौजूद है। एसिड वो चीज़ होती है जो कि आपके कंट्रोल में होती है। अगर आपकी एक चीज़ आपके कंट्रोल में है, तो आप उसको एज़ अ एसिड रिकॉर्ड कर सकेंगे। रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी ये बेसिकली डेफिनिशन का स्टार्ट है। तो अब आते हैं जी एम्प्लॉइज़ की तरफ। अब देखें आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो किसी टाइम भी छोड़ के जा सकते हैं। इट्स मीन कि आपके वो 100% कंट्रोल में नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा-सा और एडवांस स्टेज पे क्वेश्चन में लेके जाता हूँ कि अगर मैंने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दी, पावर बीआई की, डेटा एनालिसिस की, एडवांस एक्सेल की, एआई की, मशीन लर्निंग की, तो क्या ये जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है ये एक्सपेंस होगी या ये एज़ अ एसेट ट्रीट होगी? तो अगेन हमें दोबारा प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अगर हम लोगों ने एम्प्लॉइज़ से बाउंड साइन कराए हैं और उनको लीगली बाउंड कर दिया है कि अब आप 2 साल तक नहीं छोड़ के जा सकते, तब तो ये हम ट्रेनिंग कॉस्ट को एज़ अ एसेट रिकॉर्ड करेंगे और अमोर्टाइज़ करेंगे 2 सालों पे। लेकिन अगर इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है जो कि नॉर्मली नहीं होती, देन ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है ये सारी-सारी एक्सपेंस आउट होगी क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमारा जो एम्प्लॉयी है वो कभी भी छोड़ के हमें जा सकता है।